हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट स्कूल बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल बच्चों के लिए मैथ लाए हूँ। देखिए पहला सवाल क्या कहता है बच्चों। पहला सवाल क्या कहता है, बोलता है कि रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं। रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो रेखा में कितने अंत बिंदु होंगे। रेखा इस तरह से पहले देख लीजिए। रेखा तो इसको कहते हैं, रेखा इसी को ना कहते हैं। तो रेखा में क्या अंत बिंदु है, इसमें तो एक भी अंत बिंदु नहीं है, इसमें एक भी अंत बिंदु नहीं है। अरे रेखा खंड में ना दो अंत बिंदु, एक यहाँ एक यहाँ, दो अंत बिंदु, मगर रेखा में कितना अंत बिंदु, एक भी नहीं है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। बोल रहा है कि रेखा का छोर सीमित है असीमित है। अरे रेखा का छोर क्या सीमित है, नहीं, इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। असीमित है, क्या है, असीमित है ना। ऑप्शन नंबर बी हम लोग मार देंगे, टिक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल बोल रहा है रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। अरे रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखा खंड में, तो रेखा खंड में तो ये रेखा खंड है, यही इसी का नाम है रेखा खंड। तो रेखा खंड में क्या अंत बिंदु, एक दो अंत बिंदु। जहाँ पर ऑप्शन 2 है तो वहाँ टिक मार देंगे 2, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बोला एक किरण को कितने अंत बिंदु होते हैं एक किरण में। तो सबसे पहले किरण का चित्र हम लोग छापेंगे कि किरण किसे कहेंगे। ये किरण है, ये क्या है, एक पट्टी का तीर रहेगा इस तरह से, तो किरण है। तो ये के गो अंत बिंदु है, इसमें एक अंत बिंदु है, ऑप्शन नंबर ये मार देंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है कि 62 का पूरा कोण ज्ञात करना है। तो 62 का पूरा कोण, तो पूरा कोण हम बतलाए थे जी बच्चों, पूरा कोण बतलाए थे कि दो कोणा का जोड़ 90 होना चाहिए। तो एगो 62 है तो एगो कितना होगा, तो 90 में से 62 घटा देंगे तो कितना घटेगा, आएगा तो 8 में से 28 होगा, क्या होगा 28। ऑप्शन नंबर ए है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या सवाल पूछता है बच्चों। आगे सवाल क्या पूछता है, समपूरक कोण पूछ रहा है कि समपूरक कोण निकालना, 60 का समपूरक। तो समपूरक कोण किसे कहेंगे, अरे समपूरक कोण किसे कहेंगे, समपूरक कोण किसे कहेंगे। दो कोणा का जोड़ 180 होना चाहिए। तो एगो 60 है, एगो क्या है 60 है, तो दूसर का कितना होगा 120, तब ना दोनों कोणा का जोड़ 180 आएगा, क्या होगा दूसर का 120। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, बोला एक कोण अपने पूरा कोण का 5वां भाग है ना। एक कोण अपने पूरा कोण का 5वां भाग है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जी। बोला एक कोण है ना अपने पूरा कोण का 5वां भाग, एक कोण ए है और है ना, और दूसरा क्या है अपने पूरा कोण का 5वां भाग है ना। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5वां भाग यही ना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको 5वां भाग है तो ये 5x हो जाएगा, ये क्या जाएगा 90 माइनस एक्स है ना, 90 माइनस एक्स तो 5x। अरे इधर यहाँ नजर आ रहा है 5x, ई पट्टी से ई पट्टी आएगा तो x बराबर क्या 90, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 90/6 और इसको डिवाइड कर देंगे 90/6 को कर देंगे तो के बार में कटेगा 6 का 6 एक बार में, ऊपर से उतरा 3, 5 6 30, 5 मतलब 15 बार में, कितना बार में 15। ऑप्शन क्या होना चाहिए 15 है ना। और इसका 5वां भाग कितना होगा, एगो 15 होगा तो एगो कितना होगा 75 होगा, एक 15 होगा तो एक क्या होगा 75 होगा। कौन सा पूछ रहा सवाल, 5वां भाग कौन याद करना है ना। तो एक होगा क्या 15, दूसरा का होगा 75। अरे एक 15 तब ना दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90। ऑप्शन देता नहीं जी, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया हुआ नहीं। एक 15 होगा, दूसरा का 75 होगा, तब ना इसका 5वां भाग है। इसका 75 का 5वां भाग एक हो चाहे 75 होना चाहिए, एक 15 ना निकालें तो दूसरा का कितना होना चाहिए 75, तो इसका 5वां भाग, अरे 75 का 5वां भाग, तो 75 ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ही गलती है, मगर मेरा आंसर क्या सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा, बोल रहा है
यदि कोई कोण अपने स्वयं का पूरक हो तो कोण ज्ञात करना है। पूरा स्वयं का पूरक हो, है ना। सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई कोण है अपने स्वयं का, स्वयं मतलब उसका क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए, क्या पूरक, है ना, अपने स्वयं का पूरक है। तो कोण है कितना जी, कोण है कितना, तो एक्स है इधर, ये ई पट्टी से एक्स ये आएगा, तो क्या आ जाए एक्स एक्स 2x बराबर क्या 90, तो एक्स 2x बराबर क्या 90 एक्स बराबर क्या ना 45, एक्स बराबर 45। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, वो रहा कि चित्रानुसार 3 किरणों से कितने कोण बन सकते हैं, 3 किरण से कितना कोण बन सकता है। तो इसमें देखिए ना बच्चों, इसमें देखिए कितना कोण बन रहा है, 1 कोण 2 कोण और एक पूरा 3 कोण बन सकता है। एक चित्रानुसार कितना कोण बन सकता है, इसमें क्या कोण बन सकता है, एक यहाँ कोण बना, एक यहाँ, एक पूरा, 3 कोण बन सकता है। क्या बन सकता है, 3 कोण बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग मारेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए 64, देखिए क्या था सवाल, कितना नंबर था 43 के बाद 64 आ गया, तो 44 भी होगा। हम लोग देखते हैं, लाइन से बनाएंगे, 51 आ गया, देखते हैं कहाँ पर है, देखिए 58 है ना। हम लोग आज देखिए, हाँ यही तो है, 43 के बाद आ गया ये सवाल, है ना। बोल रहा है 43 के बाद बोल रहा है एक कोण अपने पूरा कोण से 42 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात करना है। एक कोण है बोल रहा कि अपने 42 डिग्री से ज़्यादा है। एक कोण है जो अपने पूरा कोण 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे एगो 10 है, मान लीजिए एगो 10 है तो एगो 80 होगा, है ना। तो एक का मान निकालना है, तो ये कितना बोल रहा है कि 42 डिग्री अधिक है, तो 42 डिग्री अधिक है। अधिक या कम बोलेगा तो माइनस करेंगे, अधिक या कम बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो x बराबर क्या 90 और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 42, इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए इसको करेंगे तो x ये हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा, x 2x हो जाएगा बराबर 90, माइनस से ऊपर गया था प्लस हो गया 90 प्लस 42, तो 2x बराबर कितना जोड़ेंगे तो 132, जोड़ेंगे 132 है ना, x बराबर क्या आ जाएगा, कटेगा तो 66 बार में कट जाएगा, x बराबर 66। ऑप्शन नंबर डी हम लोग मार देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हम लोग मार देंगे। उसी प्रकार 44 भी है, बन जाएगा, है ना। एक कोण स्वयं का संपूरक हो तो कितना होगा जी, वह कोण ज्ञात होगा तो 90 होगा, है ना। जिस तरह पूरक का बदलाएं तो आधा हुआ था, उसी प्रकार इसका होगा क्या 90 होगा, क्या होगा 90 होगा। संपूरक बोला था 90 होगा, पूरक बोलता था 45 होता। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, बोरा संपूरक कोण कितने अंश के होते हैं, तो हम बतला दिए हैं कि संपूरक कोण कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है, 180 डिग्री का होता है, अंश मतलब डिग्री, है ना। फिर बोरा दो पूरक कोण का अनुपात 2 और 3 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। बोरा दो पूरक कोण का अनुपात 2 और 3 है, मान चलिए 2 पूरक है, एक 2 का अनुपात 3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या, मान लीजिए कि अनुपात में x शामिल है, अनुपात में क्या शामिल है x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 180, क्योंकि पूरक ना बोला था 90 हो जाएगा, संपूरक बोलता था 180 होता, तो 2x और 3x 5x बराबर 90, तो x बराबर क्या 15, अरे ये कट गया 19 डिवाइड 5 कितना बार में कटेगा, 15 बार में, है ना। तो इसको x का मान बैठा देंगे यहाँ 15, तब 45 हो जाएगा, ये कितना भर देगा, ये हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, इसका मतलब कि गलती है का जी 45 और 30 क्या, तो सबसे बड़ा गलती लगता है भाग करने में। देखिए ना जी 90 के बार में, एक बार में के बार में 8 0 18 बार में आ गया, क्या ये x बराबर 18 आएगा, तो 18 तीय 54, 18 तीय 54, 18 दूनी 36, है ना। सबसे बड़ा कौन बोल रहा था 54 हो जाएगा, सबसे छोटा बोलता था 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 90 आ गया, दोनों जोड़ने पर 90 आ गया, तो x का मान हम लोग गलती लिखा रहे थे, x का मान 18 होगा, है ना।
फाइव से कटेगा 18 बार में, है ना, x के बराबर 18, तो x का मान यहाँ भर दिए तो 18 गुने 3, 18 3 54, और x का मान यहाँ भरे तो 18 दूनी 36, 36 सबसे बड़ा कौन, तो 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 2 और 3 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। संपूरक बोला है तो उसी प्रकार ये भी बन जाएगा। संपूरक बोला तो ये 2x प्लस 3x बराबर क्या 180। अरे देखिए बोल रहा है एगो 2x, मान लीजिए कि अनुपात में क्या शामिल है, x शामिल, तो 2x हो जाएगा, एगो 3x होगा। दो गो है ना जी, दो गो कोण है, संपूरक है तो दो गो कोण है, एगो 2x है एगो 3x है ना। तो मान लीजिए कि दोनों में अनुपात में एक शामिल है, अनुपात में क्या शामिल है, x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, क्या कि संपूरक के बाद बोला है तो 180 है ना। 3 2 5x, 5x संपूरक के ना बोला है जी, हाँ, तो x बराबर क्या 180 भागा 5 है ना। x बराबर 180 भागा 5 के बार में कटेगा, 5 से भाग करके देखिए ना जी 180 को, तो 5 छक 30 घटेगा तो क्या हो जाएगा, अरे देखिए भाग करने में मिस्टेक आ जा रहा है। 5 15 घटेगा तो 3, ऊपर से उतरेगा 0, 5 छक 36 बार में कट गया, के बार में 36। एक का मान यहाँ 36 में भरेंगे तो 36 गुने 3, एक का मान 36 भर दिए, 36 गुने 3, यहाँ एक का मान 36 भरेंगे, 36 दूनी 72, आई 36 दिया 108 हो जाएगा, है ना। 36 दिया 108 है ना, होगा जी, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 भी आ गया, 180 आ गया, तब सबसे बड़ा बोल रहा था कौन, तो क्या 108 हो जाएगा, 108 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है जी बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है दी गई आकृति में x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये हम लोग जानते हैं कि रेखिक युग्म बन रहा है, क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा था। हम लोग जानते क्या कि रेखिक युग्म पर कभी बनेगा ना तो 180 डिग्री बनता है, क्या बनता है 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो x प्लस 62 है ना, 62 है ना जी, बराबर 180 है ना। तो x बराबर क्या 180, आई प्लस में है तो ऊपर नहीं जाएगा तो माइनस में आएगा, और घटेगा तो x बराबर क्या है, अरे 180 में से 62 घटाई ना तो 8, 7 में 1 है ना, आई हो जाएगा 118, 118 क्या हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल पूरा दी गई आकृति में x का मान निकालना है, इसमें भी x का मान निकालना है, तो इसको भी क्या करना है, सबको जोड़ दीजिएगा, जिस तरह उसको अपन जोड़ें अब बराबर 1 कर दीजिएगा, है ना। बस इसको जोड़ के कर दीजिएगा, इसको 4x बराबर 30 बराबर 180 है ना, इसको मान निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, 50 तक प्रश्न को हल हो गया, 50 तक प्रश्न को हल हो गया, है ना, 50 तक प्रश्न को हल हो गया। चलिए 28 29 भी सब 30 सब प्रश्न को हल है ना जी, ये सब प्रश्न को हल है। तो हम लोग आगे चलते हैं। 50 तक प्रश्न को ना हल हुआ है, 50 तक प्रश्न को हल हुआ है। 51 में चलते हैं। 51 क्या कह रहा, देखिए 51 में 58 आया, 51 आ गया, 51 बोल रहा है कि दो रेखाओं के एक बिंदु पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। ओ बिंदु पर x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, इसका x का मान निकालना है, तो x का मान नहीं निकलेगा। अरे समूह कोण बराबर होता है, तो ये x है तो ये 120, ये पूरा डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया 120, था इसके सामने वाला भी 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, समूह कोण बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि समूह कोण बराबर, इसका मान लीजिए ये रहता 40 डिग्री तो इसको भी होना पड़ता 40, अगर ये रहता 80 डिग्री तो इसको भी होना पड़ता 80 डिग्री, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों,
अगला सवाल क्या कह रहा है, बोलता 52 नंबर में दो छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा। अरे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेद में काट रहा है तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, न्यूनतम दूरी 0 हो जाएगा। 53 में क्या कह रहा सवाल, 53 में क्या कह रहा सवाल बच्चों, 53 में बोला दी गई आकृति में x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है, इसका x का मान निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे जी, क्या करेंगे x का मान निकालने के लिए, है ना, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग x का मान निकालने के लिए इसको ना देखिए, तो इसको सबसे पहले इसको बनाई, तो इसको पहले बनाएंगे तो क्या है 12x बराबर 3y, तो x बराबर क्या 3y बटे 12, x का मान ये आ गया, है ना। अच्छा इसको एक ये ऐसा भी तो लिख सकते थे बराबर 3y, तो 12x बराबर बटे 3y, है ना, y बराबर इतना लिख सकते हैं, y बराबर इतना लिख सकते हैं, चाहे x बराबर इतना लिख सकते हैं, है ना जी। कैलकुलेशन तो सही है मेरा, है ना। और इसके बाद ये ऐसे, हाँ ठीक है सही है। तो हम लोग y के जगह पर उसको क्यों ना भर दें, इसको y है ना, y के जगह पर इसको भर देते हैं, y के जगह पर 12x बटे में 3, है ना, यहाँ एक सही है ये पहले, तो दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म है। तो 12x प्लस 3 और प्लस x, है ना, कुछ नहीं तो 1 बराबर 180। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 के बार में एक बार में, तो 12x बराबर के बार में 3 बार में, तो 3x बराबर क्या 180, तो 12 3 15, 15x बराबर 3 बराबर 180, के बार में कटेगा, के बार में कटेगा 180, ये लगता है 12 बार में कट गया, है ना, 12 बार में तो कट जाएगा। तो x बराबर क्या 12 36, 36 क्या हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर x का मान डी हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन तो सही है, तो इसका मतलब आंसर भी सही होगा, है ना। और चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल बोल रहा है कि यदि त्रिभुज का तीनों कोण का अनुपात 2 3 4 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते ही हैं कि त्रिभुज का तीनों कोना के जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए जी, अरे नहीं जानते तो जान जाइए 180 आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोना के जोड़ कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 180 आना चाहिए, तो मान लीजिए कि अनुपात में एक शामिल है, एक शामिल है तो सबको जोड़िए, 3 2 5, 5 4 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 बटे 9, x बराबर 20 आ जाएगा, 20 आ गया, x बराबर 20, तो x का मान हम लोग सबसे बड़ा निकालना है, तो सबसे बड़ा क्या 4x है, इसमें x का मान हम लोग 20 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आ गया, है ना। सबसे बड़ा अनुपात वही ना है जी। हम लोग को फिर देखिए अभी 54 और 55 दोनों एक ही है ना, तो अभी में छोटा अनुपात बोला है तो उसी प्रकार बना लेंगे, है ना, उसी प्रकार बना देंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, देखिए 56 है ना, 56 देखिए बोल रहा है कि एंगल 2A बराबर एंगल 3B बराबर एंगल 3B बराबर एंगल 4C है, इसी तरह से ना है, यही ना है, हाँ यही तो है सवाल को। तो हम लोग इसको एंगल जब सब बराबर है तो एंगल 2A बराबर एंगल 4 एंगल C इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बराबर कर दिए, है ना। एंगल A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से एक निकाल दिए। अब क्या कर दिए, अब दूसरा का देखिए एंगल 3B बराबर एंगल 4 इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब ये दोनों को इस तरह से ला दिए तो एंगल B बराबर क्या हो जाए एंगल 4 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। एंगल A बराबर इतना आ गया, एंगल B बराबर इतना आ गया। और तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अरे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज तीनों कोना का जोड़ कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोना का जोड़ 180। एंगल A का मान कितना है जी, अरे एंगल A का मान ABC, एंगल A का मान कितना है, एंगल A का मान है 4/2 एंगल C। इस तरह से एंगल B का मान कितना है, एंगल B का मान है
4/3 एंगल सी। अब सी का मान कितना एल है ना, बराबर 180, बराबर 180 ए ना है। देखिए थोड़ा सा इसको फिर से उतार दे रहे हैं, थोड़ा सा उधर चल गया इसलिए, है ना। 4/3 है ना, और क्या हो जाएगा एंगल सी बराबर 180, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 6, के बार में कट रहा है 3 बार में तो 8 हो जाएगा, 8 एंगल सी। के बार में 2 बार में तो के बार में 2 बार में ना, ई के बार में कटा 3 बार में तो 12 ना हो जाएगा जी। अरे 3 बार में कटा 2 3 6 तो क्या ना जाएगा 12 एंगल सी, है ना। के बार में 2 बार में, के बार में 2 बार में 3 दूनी 6 तो 2 बार में तो 4 दूनी 8 एंगल 8 सी। आई के बार में 6 बार में तो एंगल 6, है ना। इस तरह से एंगल 6 हो जाएगा ना, है ना। 6 एल सी, है ना। क्या हो जाएगा ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम लोग की एलसीएम किया तब एंगल इस तरह से आया 8 एंगल सी बराबर 6 एंगल सी, है ना। इस तरह से आया, है ना। बटे में 6 है, बटे में 6 है बराबर 180 आया, इस तरह से आ गया। ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आ जाएगा। देखिए 12 8 20, 20 से 6 26, 26 आया एंगल सी बराबर क्या 6 बराबर 180, है ना। अब के बार में कटेगा जी 26 से 180 के बार में कटेगा, के बार में कटेगा, ये देखिए तो इसको कटे ना, इसको छोटा छोटा काटेंगे, 13 बार में कट गया, ये कटेगा 90 बार में, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर मान चलिए कि अब छोटा बार में कट कर दिए, अब मान चलिए फिर भी तो भाग करना पड़ेगा, 13 भागा 90 के बार में, एक बार में नहीं, 2 13 चौके 52, 13 5 65, 13 छक 78, 13 7 91, 7 बार में 13 छक 78 होगा ना। घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, है ना, क्या हो जाएगा 2, और ये 9 में से 8 गया तो 8 में से 7 गया तो 1 12, है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जा रहा है जी 12 कुछ हो रहा, 12 पॉइंट कुछ हो रहा, 12 पॉइंट कुछ, है ना, 12 पॉइंट कुछ, और इसको गुना करिएगा 6 7 12 छक 72 कुछ हो जाएगा, 72 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है 72 पॉइंट कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है 72 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। क्या आ रहा है बच्चों 72 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। क्या आ रहा है 72 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखिए ना यहाँ पर, देखिए यहाँ तक तो हम लोग ला दिए, ये तो यहाँ तक तो ला दिए, सब कैलकुलेशन सही है, यहाँ तक ला दिए, है ना। थोड़ा सा पेज चाहिए था, थोड़ा ये देखिए 26 बटे, यहाँ तक मेरा कैलकुलेशन सब सही है, बटे में 6 बराबर एंगल 180, है ना। तो एंगल सी बराबर 180 गुने 6 बराबर 26 कर देंगे तो ये आ जाएगा, कट छट के कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, है ना। इससे काट कर देख लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा हार्ड सवाल है, हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, है ना। ये तो खुद कर लीजिएगा, इसको कीजिएगा ना तो आपको 40 पॉइंट दशमलव कुछ आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल बोल रहा है किसी त्रिभुज में एंगल ए बी सी इस तरह से है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से दिया हुआ है तो देखिए ना, तो हम लोग एंगल ए एंगल बी और बराबर 60 है, और एंगल बी और एंगल सी बराबर क्या है 130 है। तो सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो एंगल ए, सबको जोड़ रहे हैं तो एंगल ए एंगल बी और एंगल सी बराबर 190 है कि नहीं, है ना जी। तो ए बी सी हम लोग एंगल ए बी सी के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आएगा,
अरे एंगल बी ए तीनों कोना के जोड़ते हैं, तीनों त्रिभुज के तीनों को जोड़ते तो 180 आएगा, है ना, बराबर मान चलिए एंगल बी, एगो बी बच गया तो एंगल बी बराबर 190, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 180 एंगल बी बराबर 180, है ना, 190 दिया हुआ है, सॉरी 190, है ना। तो एंगल बी बराबर 190 माइनस क्या 180, एंगल बी बराबर क्या 190 में से 10 गया, 90 में से 180 गया 10, एंगल बी बराबर 10। क्या पूछ रहा था जी, एंगल बी का मान क्या 10, है ना, एंगल बी का मान 10 है। हम लोग कुछ किए नहीं, बस एंगल ए बी बराबर 60 दिया हो, एंगल बी और सी बराबर 130 दिया, तो सबको जोड़ दिए, तो एंगल ए बी सी का मान 180 लिख दिए। क्योंकि त्रिभुज के तीनों को ना जोड़ 180 होता है, ए बी का बी रहने दिया, ई पट्टी सी पट्टी ले जाएंगे, है ना, 180 को ई पट्टी लेंगे तो 190 में से घट गया, तो एंगल बी बराबर 10 आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 58 में क्या कह रहा है बच्चों, 58 सवाल पूरा एंगल ए बी सी में एंगल ए माइनस बी बराबर 30 और एंगल बी माइनस सी बराबर 21, तो एंगल बी का मान निकालना है। ए माइनस बी, है ना, 30 डिग्री, एंगल बी माइनस सी बराबर 21 डिग्री, तो एंगल बी का मान निकालना है। तो हम लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर 30 एंगल बी इस तरह से लिख सकते हैं। अरे इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए, है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल, इसको देख रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, एंगल बी बराबर 21 प्लस एंगल सी, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोना का जोड़ 180 होता है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल ए का मान कितना है जी, एंगल ए का मान 30, एंगल बी है, यही ना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा ना तो गलती होने का चांस है ना। इसका ए बराबर इतना, एंगल बी बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 एंगल सी इस तरह से, एंगल सी तो ई वाला ई जस्ट उतारते हैं, बी बराबर 21 प्लस एंगल सी लिख दिए, है ना। अब हम लोग बराबर 180 हो जाएगा, होगा ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगल बी का मान भी लिख देंगे, एंगल बी का मान फिर से लिख देंगे। एंगल बी का मान कितना जी दिया हुआ है, बी का मान 21 प्लस सी दिया हुआ, तो हम लोग 30 के 30 रहने, इसको जगह पर हम लोग ये बात उतार दें, 21 प्लस एंगल सी बराबर इसको लिख दें, फिर वही के वही उतार दे रहे हैं, है ना। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, है ना, कुछ भी नहीं किए हैं। तो इसको ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 30 21 42, तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 72, है ना, 72 और 72 और ये क्या है 1 2 3, तो एंगल 1 सी 2 सी 3 सी और 3 सी आ जाएगा, 3 सी एंगल सी बराबर 180, है ना। एंगल सी बराबर 180 माइनस 72 घटाएंगे तो एंगल सी बराबर 3 एंगल सी बराबर, है ना, तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा जी घटाने पर। अरे 180 में से 72 घटाएंगे तो कितना 8, ये हो जाएगा 8 में से 7 या 0 108 आएगा। तो एंगल सी बराबर 108 बटे में 3 के बार में कटेगा 108 भागा 3 के बार में कटेगा 3 3 9 घटेगा तो 1 ऊपर से 3 6 18 36 बार में कट गया, के बार में कट गया, एंगल सी बराबर 36 आ गया, एंगल सी बराबर 36 आ गया, है ना। तो पूछ क्या रहा था जी, तो बी का मान पूछ रहा था, है ना, बी का मान पूछ रहा था, एंगल सी बराबर 36 आ गया, तो यहाँ पर 36 भर देंगे,